अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फिजी 101 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है और 10/10 मार्क्स गेन करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जीमेल पे जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है कि अ प्लेन प्रोड्यूसेस आ सोनिक बूम ओनली व्हेन। ठीक है, कि एक प्लेन जो है वो ओनली सोनिक बूम जो है वो ओनली प्रोड्यूस करेगा जब, ठीक है। अब वो कंडीशन हमने बतानी है जब वो प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास क्या कंडीशंस गिवन है। इट एमिट्स साउंड वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, इट फ्लाइज एट हाई एल्टीट्यूड्स, इट फ्लाइज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इट एमिट्स साउंड वेव्स ऑफ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जब जो है प्लेन एमिट करेगा कि वेरी लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, तो तब वो जो है सोनिक बूम प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। ठीक है, यहाँ पे सी लगा है, सी नहीं है। इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट चलते हैं। साउंड एंड लाइट वेव्स बोथ, ठीक है, साउंड वेव्स और लाइट वेव जो हैं ये दोनों क्या होती हैं। ये दोनों ट्रैवल करती हैं एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, ओबेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं, सिमिलर इनकी वेवलेंथ होती है, या फिर थ्रो वैक्यूम जो है ट्रैवल करती हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये होगा कि साउंड और लाइट वेव जो हैं ये दोनों ओबे करती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि बहुत साउंड एंड लाइट वेव्स फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है कि द ओसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम विद टाइम कॉल्ड, ठीक है, कि वो ओसिलेशंस जिसमें टाइम जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो हमारे पास उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा रेजोनेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, के एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे एक सर्कल में। तो द वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ज़ीरो, जो वर्क डन हो रहा है वो ज़ीरो है। बिकॉज, क्योंकि, तो ज़ीरो होने की वजह हमने बतानी है कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो क्यों ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रीजंस गिवन है। द डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच रेवोल्यूशन is zero, there is no friction, the centripetal force is perpendicular to the velocity। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज ज़ीरो बिकॉज सेंट्रीपेटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मोशन डिफाइंस बाय द पेयर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सी दो वेरिएबल हैं, कौन सी यहाँ से पेयर ऑफ वेरिएबल्स हैं जो डिफाइन करते हैं मोशन को। ठीक है, तो उसके लिए आपको मोशन का फार्मूला आना चाहिए। तो मोशन को जो डिफाइन करते हैं वो है हमारे पास दो वेरिएबल्स जो हैं कि चेंज ऑफ पोजिशन एंड पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ पोजिशन एंड पैसेज ऑफ टाइम यानी कि डी एंड टी। नेक्स्ट चलते हैं। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी एट एन एल्टीट्यूड अबव अर्थ इक्वल टू 1 अर्थ डायमीटर इज, ठीक है, कि जी की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है अबव द अर्थ वो किसके इक्वल होगी जब अर्थ डायमीटर जो है वो इतना होगा, यानी कि वो इक्वल होगी 1 अर्थ डायमीटर के। तो अर्थ डायमीटर जो है वो कितना होगा, 4.9, 1.1, 2.5 या फिर 1.9। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1.9 जो है वो अर्थ डायमीटर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। द यूनिट के जी एम टू एम की पावर 2 डिवाइडेड बाय एस कैन बी यूज फॉर, तो इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं के जी एम की पावर 2 और S-1। तो ये यूनिट जो है ये किसका यूनिट है यहाँ से हमने बताना है।
रैशनल इनर्शिया का है, रोटेशनल इनर्शिया या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, टार्क का या फिर एंगुलर मोमेंटम का। तो ये हमारे पास जो गिवन यूनिट है ये है एंगुलर मोमेंटम का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अ रॉकेट शिप इज कॉस्टिंग toward a plane. Its captain wishes to know the value of G at the surface of the planet. This may be inferred by, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऑब्जर्विंग द शिप एक्सेलरेशन। ठीक है, कि कैप्टन जो है वो क्यों जानना चाह रहा है जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, क्योंकि वो ऑब्जर्व करना चाह रहा है कि शिप की एक्सेलरेशन और करेक्टिंग फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं कि आप विस्टल प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं, अबव इज अप्रोचिंग आ स्टेशनरी पर्सन विद स्पीड इतनी है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इतनी है, इफ़ द पर्सन कैन हेयर फ्रीक्वेंसी अप टू 10,000 हर्ट्ज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी यहाँ पे जो वी थी वो ये थी, ठीक है, अप टू विच ही कैन हेयर द विस्टल इज, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड उसकी 30 है, स्पीड इतनी है और फ्रीक्वेंसीज इतनी हैं, और अगर कोई पर्सन जो है वो सुन सकता है अप टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ 10,000 हर्ट्ज, ठीक है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी जो है वो सुनने की क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1.2 होगी, 1.45, 1.5 या फिर 1.4, ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 15 यानी कि 1.5। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर जो है वो 15 आया था, लेकिन यहाँ पे 15 का ऑप्शन नहीं है, 1.5 का है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो मैं ऑप्शन नंबर डी लगा रही हूँ। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो एट अ पॉइंट वेयर, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो है वो मस्ट बी ज़ीरो होगी एट अ पॉइंट वेयर, ठीक है, तो हाँ एक पॉइंट पे ज़ीरो होगी, मस्टली ज़ीरो होगी, वो पॉइंट को क्या है, कहाँ पे ये है जो है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मस्ट ज़ीरो होती है, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती बल्कि चेंज होती रहती है, ज़ीरो होती है लेकिन चेंज होती है, एवरी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो एट अ पॉइंट वेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, कि जहाँ भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट की वो मस्ट ज़ीरो होगी। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है वो इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल आईडी है irsla.akhtar@gmail.com। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं।